Good morning students, let us start our new unit, unit 8, time and calendar, which you have read in your last class, previous class. In third class you also read this chapter, time and calendar. So here we know 1 hour is equal to 60 minutes. हम सभी जानते हैं कि 1 hour में 60 minutes होते हैं and 1 year is equal to 12 months और 1 year में 12 months होते हैं. ये मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. जनवरी हैज़ 31 डेज़ एंड फरवरी हैज़ 28 डेज़ और फरवरी में कभी कभी 29 डेज़ भी आते हैं. अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज़ आएंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट लीप ईयर इन आवर नेक्स्ट क्लास. जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वहाँ पर हम लीप ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है मार्च. मार्च हैज़ 31 डेज़, अप्रैल हैज़ 30 डेज़. यू ऑल नो वेरी वेल, ये सब आप अपनी थर्ड स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो. ये वहाँ का सिर्फ एक रिवीजन है, एक रेपिटेशन है यहाँ पर. एंड मे हैज़ 31 डेज़, जून हैज़ 30 डेज़, जुलाई 31 डेज़, अगस्त हैज़ 31, सितंबर हैज़ 30 डेज़. यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे अल्टरनेट पे 31, सिर्फ एक फरवरी को छोड़ करके 31, देन 31, फिर 30, 31, 30, इस तरह से चल रहा है. लेकिन जुलाई और अगस्त में यहाँ पे दोनों मंथ्स जो है वो 31 डेज़ हैं दोनों मंथ्स में. देन अगेन 30, फिर 31, 30 एंड 31. तो 31 मोस्टली जो है वो अल्टरनेट पे चल रहा है. अगर 31 है देन 30, फिर 31, 30 एंड 31 डेज़ है. तो ये है हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स और मंथ्स हाउ मेनी डेज़ एवरी मंथ्स हैव. तो ये हमने कर लिया. अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर हमारे पेज नंबर 70 पर कुछ थर्ड का ही काम रिपीट किया हुआ है, उसे हम करेंगे अब. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 70. आवर क्वेश्चन 1 इज ड्रॉ द मिनट एंड आवर एंड ऑफ द क्लॉक एज पर द गिवन टाइम. जो टाइम हमको गिवन है, हमें कुछ क्लॉक्स बना के दिखाई हुई हैं. क्वेश्चन 1 में ABC 3 पार्ट्स है, यहाँ क्लॉक बनी हुई है तो नीचे टाइम दिया हुआ है. हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनट हैंड और आर हैंड शो करनी है. मिनट हैंड शोज़ द मिनट्स एंड आर हैंड शोज़ द आर. जो मिनट हैंड होती है वो बिग हैंड होती है और मिनट्स शो करती है, और जो स्मॉलर हैंड होती है, छोटी हैंड होती है, उसे क्या कहते हैं? आर हैंड, और वो आर हैंड्स को शो करती, आर्स को शो करती है. तो हमने 5 o'clock 5.00, इट मीन्स ये 5 o'clock है. हमने इसको क्लॉक में हैंड्स बना करके इस टाइम को शो करना है. तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे. तो देखिए बेटा, 5 o'clock को कैसे शो करेंगे. जो ये स्मॉल हैंड है ये आर्स को शो करती है, ये 5 पर होगी. और जो ये बिग हैंड है, बड़ी सुई है, ये मिनट्स को शो करती है, ये 12 पर होगी. सभी को याद आ गया जो आपने थर्ड में किया था. इसे क्या कहते हैं हम? 5 o'clock. तो आपके पास जो बुक में क्लॉक बनी हुई है, आप शॉर्ट हैंड को 5 पर ड्रॉ करोगे और जो बिग हैंड होगी, बिगर हैंड होगी, उसको 12 पर ड्रॉ करोगे. तो जो ये क्लॉक में जो हैंड्स की पोजीशन है, इस पोजीशन को अच्छे से देख लीजिए. और इस पोजीशन को देखने के बाद आपने ऐसे ही क्लॉक्स अपनी जो बुक में आपके क्लॉक ड्रॉ की हुई है, आप उस बुक में ऐसे ही हैंड्स की पोजीशन को शो करोगे. तो नेक्स्ट है बी पार्ट, जिसमें हमको 9:15 क्लॉक पे शो करने हैं. इसे हम और क्या कह सकते हैं? 15:15 और 9:15. 9:15 या फिर 15:15. तो देखिए इसे हम हैंड्स को जो है मिनट हैंड और आर हैंड को किस तरह से क्लॉक पर शो करेंगे. तो देखिए बेटा, ये 9:15 शो कर रहा है, जिसमें जो स्मॉल हैंड है, आर हैंड है, वो 9 पर है, और जो बिग हैंड है, मिनट हैंड, वो 3 पर आएगी. ये 9:15 है. जब 9 को बजे हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके. जब 9 o'clock थी तो बड़ी सुई हमारी 12 पर थी इस तरह से, और वो धीरे धीरे चलते हुए 3 पर आ गई. इट मीन्स ये 15 हो चुका है 9 को बजे हुए. तो इस तरह से आपकी पोजीशन आएगी हैंड्स की आपकी क्लॉक पर. एक 9 पर बड़ी सुई, छोटी सुई 9 पर, और जो बड़ी सुई है वो किस पर आएगी? 3 पर. तो इस तरह से आपने बी पार्ट को अपनी बुक में करना है. इस तरह से 2 जो हैंड्स है ये ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट सी पार्ट है, जिसमें हमने 12:30 को, यानी कि 12:30 को हमने यहाँ पर हैंड्स की पोजीशंस को शो करना है क्लॉक पर. तो इसे क्या कहेंगे? 12:30 या फिर 12:30. क्योंकि जब ये 30 मिनट है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. जब 30 मिनट हो गए, इट मीन्स वो जो बड़ी सुई है मिनट हैंड,
वो अपना हाफ पाथ कवर कर लेती है, यानी कि वो 6 पर आ जाएगी, हाफ सर्कल कवर कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर हम हैंड्स की पोजीशन को कैसे दिखाएंगे। तो ये जो टाइम है ये 12:30 है, इसमें जो बड़ी सुई है वो 6 पर है। ये जब 12 o'clock थी तो बड़ी सुई भी 12 पर थी और छोटी सुई दोनों ही 12 पर थी जब 12 o'clock थी। लेकिन अब क्योंकि हाफ पास्ट हो चुका है, 12 को बचे हुए आधा घंटा बीत चुका है, तो बड़ी सुई वहाँ से आती हुई वो कहाँ पर आ गई 6 पर, और छोटी सुई कहाँ पर आ जाएगी 12 और 1 के बीच में। तो ये जो पोजीशन है, ये हैंड्स की पोजीशन आपने कैसे शो करनी है कि बड़ी सुई आप 6 पर रखोगे और छोटी सुई जो है वो 12 और 1 के बिल्कुल सेंटर में रखोगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 12 या फिर 12:30। तो आप इनकी हैंड्स की पोजीशन को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद अपनी बुक में पार्ट सी में इनको ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, हाउ मैनी मिनट्स डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 12 to 5। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो मिनट हैंड है, जो बड़ी सुई होती है, वो उसको कितने मिनट्स लगते हैं, बड़ी सुई को, मिनट हैंड को कितने मिनट्स लगेंगे अगर वो 12 से लेकर के 5 तक मूव करेगी। तो देखिए इसे हम कैसे क्लियर करेंगे। तो देखिए बेटा, मिनट हैंड को 12 से लेकर के 5 तक मूव करना है। यहाँ 12 है और नीचे 5 तक उसको आना है, तो सबसे पहले वो 12 से कहाँ पर आएगी, 1 तक आएगी। जब वो मिनट हैंड 12 से 1 तक आएगी तो उसे कितने मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 का टेबल भी चलता है, जब वो 1 पर आएगी 12 से तो उसे 5 मिनट हो जाएंगे। इसी तरह से जब मिनट हैंड 2 पर आएगी तो उसे और भी 5 मिनट हो जाएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे, 10 मिनट्स। जब वो 1 तक आई तब भी 5, 2 तक आई तब भी 5 मिनट्स, 5 और 5 10। इसी तरह से जब वो 3 पर आई तो उसे और 5 मिनट्स हो गए, यानी कि अब टोटल कितने मिनट्स हो गए, 10 और 5 15। जब फिर नेक्स्ट वो 4 पर आई तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, 15 के बाद 5 और काउंट कर लेंगे, 15 और 5 20। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 का टेबल भी चल रहा है, जैसे 5 3 जार 15, 5 4 पर आई तो 5 4 जार 20। इसी तरह से 5 पर आई तो 20 और 5 मिनट और ऐड कर देंगे 25। इट मीन्स जब मिनट हैंड 12 से लेकर के 5 तक उसने मूव किया तो उसे कितने मिनट्स लगे, 25 मिनट्स। तो हम बुक में यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, 25 मिनट्स। अगर आपकी मिनट की स्पेलिंग पूरी नहीं आए तो आप MIN भी लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, 12 to 5 के आगे जो बॉक्स बना हुआ है बुक में वहाँ क्या लिखोगे, 25 मिनट्स। नेक्स्ट बी पार्ट है जिसमें मिनट हैंड को मूव करना है 12 to 10। तो हमको बताना है कि जब वो 12 से 10 तक आती है तो उसे कितने मिनट्स लगते हैं। देखिए आप देखोगे कि मिनट हैंड अब 12 पर है, 1 पर आई तो 1 5 1 इज़ 5 मिनट्स। जब वो 2 पर आई तो 5 2 जार 10 मिनट्स। 3 पर आई तो 5 3 जार 15। जब मिनट हैंड 4 पर आएगी तो हम यहाँ पे 5 का टेबल काउंट करते जाएंगे, 5 4 जार 20 मिनट्स। 5 पर आई तो 25 मिनट्स, जैसा हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब मिनट हैंड 6 पर आएगी तो 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40, देन 5 9 जार 45 एंड 5 10 जार 50 मिनट्स। तो यहाँ पर अब मिनट हैंड को 12 से लेकर के 10 तक आने में कितने मिनट्स लग गए, यहाँ पर उसको 50 मिनट्स। और ये टाइम क्या हो गया, 12:50 मिनट्स, या हम इसको क्या कहेंगे, 10 मिनट्स टू 1। तो हम अपनी बुक में क्या लिखेंगे, 12 जो मिनट हैंड है उसको 12 से लेकर के 10 तक आने में कितने मिनट्स लग गए, 50 मिनट्स। नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें मिनट हैंड जो है वो 2 से 4 तक मूव करेगी। जो हमारे को नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पर 2 से 4 तक मूव करेगी। तो हमको बताना है कि 2 से 4 तक मूव होने में उसे कितने मिनट्स लगेंगे। अब यहाँ देखिए जो बड़ी सुई है मिनट हैंड वो 2 पर है, दिख रही है सभी को, वो 2 पर है। जब उसने 4 तक मूव करना है, जब वो 2 से 3 पर आएगी तो कितने मिनट लगे मिनट हैंड को, 5 मिनट्स। जब 3 से 4 पर आएगी तो नेक्स्ट 5 मिनट्स और हो जाएंगे, 5 और 5 कितने टाइम मिनट्स हो जाएंगे, 10, 5 एंड 5, 2 से 3 5 एंड 3 से 4 फिर से 5, यानी कि टोटल कितने मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स। यहाँ हमने सिर्फ मिनट हैंड पे फोकस करना है कि मिनट हैंड कैसे मूव कर रही है, 2 से 4 तक आने में उसे कितने मिनट्स लगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 मिनट्स। तो आप अपनी बुक में सी पार्ट पर लिखोगे 10 मिनट्स। नेक्स्ट है डी पार्ट। यहाँ हमको शो करना है कि जो मिनट हैंड है
वो 5 to 11 तक मूव करेगी तो उसे कितने मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ मिनट हैंड पर फोकस करना है, टाइम को नहीं देखना। हमने ये देखना है कि 5 to 11 तक मिनट हैंड्स को कितने मिनट्स लगते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि मिनट हैंड 5 पर है, ये जो बड़ी सुई है दिख रही है सभी को, ये 5 पर है। अब हमने यहाँ से टाइम को काउंट करना है। आपने टाइम नहीं देखना कि क्या टाइम हो रहा है इस क्लॉक में, आपने सिर्फ मिनट हैंड को फोकस करना है जो ये यहाँ पर आपको 5 पर दिख रही है। तो अब हम यहाँ 5 से चलेंगे, 6 पर आएंगे तो कितने मिनट हो गए, 5 से लेकर के 6 तक। जब ये 1 नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है तो वहाँ तब तक उसको 5 मिनट्स हो जाते हैं। अब यहाँ तक 5 मिनट्स, जब 7 पर आई तो नेक्स्ट 5 यानी कि 10 मिनट्स। 7 के बाद फिर जब 8 पर आई तो और 5 हो गए, तो 5 5 10 एंड 5 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे फिर 5 और ऐड हो जाएंगे, 15 और 5 20, देन 25 एंड जब 11 पर आ जाएगी तो 30 मिनट्स। 25 में 5 मिनट्स और ऐड करेंगे तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, 30 मिनट्स। यानी कि मिनट हैंड को 5 से 11 तक आने में कितने मिनट लग गए, 30 मिनट्स। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 से 6 5, देन 10, देन 15, 20, 25 एंड 30। तो कितने मिनट्स लगे यहाँ पर, 30 मिनट्स। तो हम अपनी बुक में क्या राइट करेंगे, 30 मिनट्स। तो हम अपनी बुक में क्या राइट करेंगे, बॉक्स में 30 मिनट्स। नेक्स्ट है ई पार्ट। यहाँ हमको शो करना है, बताना है कि मिनट हैंड जब 7 से 11 तक मूव करती है तो उसे कितने मिनट्स लगेंगे। तो हमने मिनट हैंड पर फोकस करके फाइंड आउट करना है 7 to 11 तक। तो यहाँ आप देखोगे जो मिनट हैंड है, बड़ी सुई है, देखिए नीचे ये 7 पर है। जब वो 7 से 8 तक आएगी 5, 9 पर आई 10 मिनट्स, 10 पर आई तो और 5 मिनट ऐड हो गए 15 एंड जब 11 पर आई तो कितने मिनट्स हो गए, 15 और 5 20 मिनट्स। फिर से देख लीजिए, 7 से उसको 11 तक जाना है। जब वो 7 से 8 पर आई, 7 से 8 पर आई तो 5 मिनट्स, देन 10, देन 15 एंड 20 मिनट्स। जब वो 11 पर आई तो कितने मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स। तो हम क्या राइट करेंगे बुक में, 20 मिनट्स। अब हमने बताना है कि मिनट हैंड को 6 से 1 तक मूव करने में कितने मिनट्स लगेंगे। तो देखेंगे 6 से 1 तक मिनट हैंड कैसे मूव करेगी। अब आप यहाँ देखोगे जो मिनट हैंड है वो 6 पर है, बड़ी सुई, नीचे देखिए। अब इसने 1 तक जाना है तो यहाँ तक हम देखेंगे 5, देन 5 और 5 10, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट बोलिए सभी 20, वेरी गुड 25, मुझे सबकी आवाज़ सुन रही है, बोलते रहिए साथ साथ, 30 एंड वेरी गुड 35। तो जो मिनट हैंड है वो 6 से जब 1 तक मूव हुई तो कितने मिनट्स लगे, 35। तो बुक में हम क्या राइट करेंगे, 35 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक। आप देखोगे बुक में क्लॉक बनी हुई है और उसमें हैंड्स शो की हुई हैं नंबर्स के ऊपर। आपने उन हैंड्स को देखते हुए टाइम बताना है। तो हमारा फर्स्ट ए पार्ट है, मैं आपको शो करूँगी। फर्स्ट ए पार्ट में आप देखोगे जो बड़ी सुई है वो 7 पर है और छोटी सुई है वो 2 को क्रॉस करके 3 की तरफ आ रही है, 2 और 3 के बीच में है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या टाइम होगा, मतलब 2 बज चुके हैं और 2 बजने के बाद जब 2 o'clock थे तो छोटी सुई 2 पर थी और ये बड़ी सुई कहाँ पर थी, 12 पर। लेकिन वो 12 जो बड़ी सुई थी धीरे धीरे चलती चलती जब 1 पर आई तो 5 मिनट हो चुके थे 2 बजकर, जब 2 पर आई तो 2 बजकर 10 मिनट हो चुके थे, जब बड़ी सुई 3 पर आई तो 2 बजकर 15, 4 पर आई तो 2 बजकर 20, जब 5 पर आई तो 2 बजकर 25, देन 2 बजकर 30 एंड 2 बजकर 35 मिनट्स। तो जब बड़ी सुई ने इतना डिस्टेंस जो है कवर कर लिया, अपना पाथ कवर कर लिया, तो छोटी सुई भी इतनी देर में धीरे धीरे क्रॉस करती हुई यहाँ से चलती हुई 2 से 3 की तरफ जाएगी और जैसे ये 12 पर पहुँच जाएगी तो पूरा का पूरा टाइम जो है वो 3 o'clock हो जाएगा और छोटी सुई वो 3 पर आ जाएगी। तो वो बात की बात है। अब हमने क्या बताना है, ये टाइम कितना हो चुका है, 2 बजकर कितने मिनट पास्ट हो चुके हैं, 35। हम यहाँ पे टेबल भी काउंट कर सकते हैं, 5 1 is 5, जब 2 पर आएगी तो 5 2 are 10,
5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30 एंड 5 7 ज़ार 35। तो इट मीन्स 35 मिनट पास्ट हो चुके हैं 2 बजकर। तो हम क्या टाइम शो करेंगे? 2:35। तो ए पार्ट में जो क्लॉक बनी हुई है उसके नीचे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? टाइम 2:35। नेक्स्ट बी पार्ट है, इसमें आप देखोगे बुक में कि जो शॉर्ट हैंड है, छोटी सुई है वो 4 पर है और बड़ी सुई है वो 1 पर है। इट मीन्स जब ये बड़ी सुई 12 पर थी और छोटी सुई 4 पर थी तो 4 o'clock थे। अब वो 12 से शिफ्ट होती हुई 1 पर आ गई। इट मीन्स ये कितना टाइम हो गया? 4:05 पास्ट हो चुके हैं। तो 12 से लेकर के 1 तक आने में से बड़ी सुई को कितने मिनट लगे? 5 मिनट। तो हम यहाँ पे इस जो हैंड्स की पोजीशन है, इस पोजीशन को देखते हुए क्या टाइम बताएंगे? 4:05। तो बी पार्ट में आपकी क्लॉक के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे आप क्या टाइम शो करोगे? 4:05। सी पार्ट में आप देखोगे जो क्लॉक बनी हुई है आपकी बुक में, जो शॉर्ट हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है और जो बड़ी सुई है बिग हैंड वो 8 पर है। जो मिनट हैंड है वो 8 पर है। इट मीन्स जो अब छोटी सुई थी वो 12 और 1 के बीच में। इट मीन्स जो वो 12 से जो है मूव करती हुई 1 की तरफ जा रही है, यानी कि 12 o'clock से मूव करती हुई वो 1 o'clock की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे बड़ी सुई मूव करती जाएगी वो 12 से 1 की तरफ मूव करती जाएगी। इट मीन्स इससे पहले जो टाइम था वो 12 o'clock था, यानी कि 12 बजकर कुछ मिनट्स बीत चुके हैं और अब वो टाइम जो है वो 1 o'clock की तरफ जा रहा है। जब 12 और 1 के बीच में छोटी सुई है, इट मीन्स 12 बज चुकी है और वो 1 बजने वाले हैं। तो 12 बजे हुए हमारे कितने मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, हम वो बड़ी सुई की मूवमेंट से फाइंड आउट करेंगे। तो जो बड़ी सुई है वो जब 12 पर थी, दोनों सुई जब 12 पर थी तो 12 o'clock थी। जब बड़ी सुई हमारी 1 पर आई तो 5 1 इज़ 5, यानी कि 12 बजकर 5 मिनट्स, देन 10 मिनट्स, देन 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। इट मीन्स 12 बजकर कितने मिनट हो चुके हैं? 40 मिनट। और जब ये धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी तो ये 12 पर आ जाएगी बड़ी सुई और छोटी सुई किस पर आ जाएगी? 1 पर। तो क्या टाइम हो जाएगा? 1 o'clock। लेकिन अब क्या टाइम है? 12 बजकर 40 मिनट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? 40 मिनट पास्ट 12। तो आप बुक में लिखोगे 12:40। नेक्स्ट है डी पार्ट, जिसमें आप देखोगे कि दोनों की दोनों हैंड्स 6 पर हैं। बड़ी सुई बिल्कुल प्रॉपर 6 पर है और छोटी सुई 6 को क्रॉस करके 7 की तरफ जा रही है, यानी कि जो आर हैंड है वो 6 से 7 की तरफ मूव कर रही है। पहले वो किस पर थी? वो 6 पर थी। इट मीन्स पहले 6 बजे हुए थे जब ये बड़ी सुई 12 पर थी। तो इट मीन्स वो पहले क्या था हमारा टाइम? 6 o'clock। जब 6 o'clock से बड़ी सुई 1 पर आई तो 6 बजकर 5 मिनट। और आप ये टाइम आप सेकंड में भी किया था आपने, थर्ड में भी किया था कि जब बड़ी सुई 6 पर आती है, इट मीन्स कौन सा टाइम होता है? वो हाफ पास्ट। तो हाफ पास्ट टाइम है, तो इट मीन्स हाफ पास्ट कितने हो गए? हाफ पास्ट 6, क्योंकि जब 6 से 7 की तरफ मूव कर रही है तो इट मीन्स पहले 6 o'clock थे। जब 1 पर आई तो 6 बजकर 5 मिनट, देन 10 मिनट्स, 15, 20, 25 एंड 30। इट मीन्स हाफ पास्ट 6 या फिर 6 बजकर 30 मिनट्स। तो हम अपनी बुक में कैसे राइट करेंगे? 6:30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? ड्रॉ द आर एंड मिनट हैंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पेज नंबर 71 पर। पेज 70 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? पेज 71। ड्रॉ द आर एंड मिनट हैंड टू शो द गिवन टाइम। आपको देखो बुक में क्लॉक बनी हुई है और उसके नीचे टाइम शो किया हुआ है 3:20, 3 बजकर 20 मिनट्स। तो आपने हैंड्स को ड्रॉ करना है, मिनट हैंड और आर हैंड को ड्रॉ करना है जो क्लॉक बनी हुई है उस पर, ताकि आप ये टाइम को एक्यूरेटली दिखा सको 3:20 को, यानी कि 3 बजकर 20 मिनट को। तो देखो हम उसको क्लॉक पे कैसे हैंड्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमने 3:20 यानी कि 3 बजकर 20 मिनट को शो करना है। तो हम कैसे करेंगे? जो बड़ी सुई है वो 4 पर आ जाएगी, क्योंकि 5 4 ज़ार 20 मिनट शो करने हैं, तो बड़ी सुई को 4 पर आ जाएगी। और जो छोटी सुई है वो 3 से हल्का सा मूव होकर के 4 की तरफ जाएगी। तो बिल्कुल उसको 3 से उसकी पोजीशन को थोड़ा सा मूव करके दिखाना है, थोड़ा सा नीचे करके। तो आपने इस तरह से अपनी हैंड्स की जो पोजीशन है उसको जो बुक में क्लॉक बनी हुई है वहाँ पर आपने ड्रॉ करके या शो करनी है। यहाँ पर बड़ी सुई 4 पर और छोटी सुई 3 से हल्की सी नीचे।
नेक्स्ट बी पार्ट है जिसमें 5:30 को शो करना है, इसे हम क्या कह सकते हैं, और 5:30। तो इसे कैसे क्लॉक पे शो करेंगे, देखिए जब 5:30 है, 30 मिनट पास्ट हो चुके हैं, तो बड़ी सुई किस पर आ जाएगी, 6 पर, क्योंकि 5:30 है तो वो 5 से किसकी तरफ मूव करेगी, 6 की तरफ। हाफ पास्ट हो चुका है, कि जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल का जो मिनट हैंड है उसने हाफ पाथ कवर कर लिया है, तो वो 12 से 6 पर आ गई है। तो बड़ी सुई 12 से 6 पर आ गई है, तो छोटी सुई भी 5 से 6 की तरफ मूव करेगी, तो वो भी अपना हाफ पाथ कवर करेगी, आधा रास्ता कवर कर लेगी, तो वो 5 और 6 के सेंटर में आ जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात। जब 5:30 है, 5:30 को हम क्या कहते हैं, हाफ पास्ट, यानी कि जब 5 o'clock थे तो छोटी सुई 5 पर थी और बड़ी सुई 12 पर थी। जब हाफ पास्ट हो चुका, यानी कि आधा रास्ता कवर हो चुका है, हाफ मीन्स आधा, तो बड़ी सुई 12 से, ये जो पूरा सर्कल है जब वो पूरा 1 आवर में कवर करती है, जब उसने आधा रास्ता कवर कर लिया है तो वो 12 से लेकर के 6 तक आधा सर्कल कवर करेगी। तो बड़ी सुई 12 से 6 पर आएगी और छोटी सुई 5 और 6 के बीच में बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो आपने अपनी हैंड्स की जो पोजीशन है क्या रखनी है, छोटी सुई 5 और 6 के बीच में और बड़ी सुई 6 पर ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट सी पार्ट है जिसमें हमको क्या टाइम शो करना है, हैंड्स को कहाँ ड्रॉ करना है, 7:05 पर। तो आप देखिए जब 7 o'clock थी तो छोटी सुई 7 पर थी और बड़ी सुई 12 पर थी। अब 12 जो बड़ी सुई है उसको, क्योंकि 7 को बजे हुए भी सिर्फ 5 मिनट्स ही हुए हैं, तो बड़ी सुई किस पर आ जाएगी, 1 पर, और ये छोटी सुई 7 पर ही रहेगी, ज़्यादा मूव नहीं करेगी ये, क्योंकि भी थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो हम कैसे शो करेंगे, जो छोटी सुई है आर हैंड है उसे 7 पर, और जो मिनट हैंड है वो किस पर आ जाएगी, 1 पर। तो ये कौन सा टाइम शो कर रहे हैं, 7:05। तो आप हैंड्स की पोजीशन को अच्छे से देख लीजिए और फिर बुक में ड्रॉ कर लीजिए। तो बेटा आपका आज का इतना ही काम है कि आप जो यूनिट 8 है इसका पेज नंबर 70 और 71 पर जो क्वेश्चन, 70 पेज पर क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट करोगे और 71 पेज पर सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 4 ही करोगे। और इसके साथ साथ आपका एक होमवर्क और भी है कि आप फुल डे टाइम जो है आज आपने चेक करना है बार बार क्लॉक को देख करके कि अब कौन सा टाइम चल रहा है, और अपने मम्मा को आपने टाइम बताना है। हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद आपने क्लॉक देखनी है और टाइम अपनी मम्मा को बताना है, और आपकी मम्मा चेक भी करेंगे कि आप ठीक एक्यूरेट टाइम बता रहे हो या नहीं। तो ये आपका होमवर्क है कि आप दिन में कम से कम 7 to 8 टाइम्स जो है, 7 से 8 बार जो है आप टाइम को देखोगे और अपनी मम्मा से चेक कराओगे कि आप टाइम ठीक देख रहे हो या नहीं। ओके बेटा, थैंक यू।